नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम खबर दिखाएंगे लोकसभा चुनाव की। कोटद्वार निकाय चुनाव के मद्देनज़र जो खामोशी है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उसकी खबर दिखाएंगे। कुछ और भी छुटपुट खबरें दिखाएंगे। अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ, और इससे पहले कि हम लोकसभा चुनाव की खबर दिखाएं, एक दुखद खबर आई है। कोटद्वार भाबर में सिम्बल चौड़ आरटीओ ऑफिस के पास से और 16वीं गढ़वाल में हिमाचल में तैनात दीनदयाल सिंह जो हवलदार थे, उनका ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। ये बहुत दुखद खबर आई है कोटद्वार से। और 2-3 दिन पहले देहरादून से खबर आई थी, जहाँ पर एक सैन्य ऑफिसर ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये एक दुखद खबर आई है। कोटद्वार भाबर सिम्बल चौड़ आरटीओ ऑफिस के पास दीनदयाल सिंह जो 16वीं गढ़वाल में हिमाचल में तैनात थे और हवलदार थे, वो उनका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया है। केबी न्यूज़ का सैल्यूट और विनम्र श्रद्धांजलि दीनदयाल सिंह को। आगे अब शुरू करते हैं खबर आजकल में आपको हम पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि अभी ठीक 1 महीने बाद, आज 4 तारीख है, 1 महीने बाद फैसला हो जाएगा कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से कौन लोकसभा में जाएगा। और सबसे बड़ा मसला उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का ही है। जो नया अपडेट आया है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की, हम बात करेंगे कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर खामोशी, और जिस तरह से रोजाना खबरें आ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर समाचार पत्रों में, आज भी खबर आ गई है कि बैलेट पेपर से ही वोट होगा। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी दिन घोषणा हो सकती है कि कब तक नामांकन कराना है, किस दिन मतदान होगा। और फिर उसके लिए जो सुगबुगाहट जारी है वो बड़ी खामोश है। कोई भी, मैंने तो बहुत सारे प्रत्याशियों से बातचीत कर ली है, लेकिन कोई भी जो प्रत्याशी है वो दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हाँ उसी को टिकट मिलेगा। जैसा हमने पिछली न्यूज़ में आपको दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी में 4 दावेदार हैं। 4 तो क्या है, होने को तो दावेदार बहुत सारे आएंगे। हमने अपने चैनल में कहा था कि कोटद्वार में बीजेपी से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष राजगौरव नौडियाल और सुमन कोटनाला के अलावा यहाँ पे अनिता आर्य है, राजेंद्र अर्थवाल है जो राज्य मंत्री हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। निकाय चुनाव की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, फिर बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस पर हमारी खास नजर रहती है। कल उसमें सुनवाई हुई थी, तो कब है अगली तारीख, क्या सुनवाई, कल उस पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब ठीक 1 महीना शेष है। आज 4 मई है, 4 जून को ही फैसला होगा कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से कौन जाएगा लोकसभा में। गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी को लेकर बड़ा असमंजस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा उत्साहित जरूर है कांग्रेस पार्टी, लेकिन सही खबर यह है कि जो हम आपको बताएंगे, 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे यहाँ पे तीरथ सिंह रावत। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 लाख वोटों का जो अंतर था वो काफ़ी बड़ा था, और इस अंतर को पाटना ही सबसे बड़ी चुनौती है गणेश गोदियाल के लिए। लेकिन जिस तरह की खबरें पूरे मीडिया में हैं, उत्तराखंड की सारी मीडिया में हैं और नेशनल मीडिया में भी खबर है, और रवीश कुमार ने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में गणेश गोदियाल दमदार प्रत्याशी हैं। हमने भी आपको शुरू में कहा था कि उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमारा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि हम पूरी 14 विधानसभाओं में जाकर पूछे लोगों को कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी खबरें हम भी देखते हैं, हम भी सर्च करते हैं, तो फिलहाल मामला नेक टू नेक है। 14 लाख के आसपास वोटर हैं। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में 51% वोटिंग हुई है। तो ये मान के चलिए आप कि जिसको 3.5 लाख वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है। और अब बात करते हैं कोटद्वार में क्या अपडेट हमें मिला है। जैसा हम आपको लगातार कह रहे थे कि कोटद्वार में तो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अगर परिणाम आएगा, तो यहाँ पे 28,000 से ज़्यादा वोट मिले थे सुरेंद्र सिंह नेगी को, जिन्होंने गणेश गोदियाल के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 32,000 के आसपास वोट मिले थे रितु खंडूरी भूषण को, जो वर्तमान में विधायक हैं, और 12,000 वोट मिले थे यहाँ पे धीरेन्द्र चौहान को। तो कोटद्वार में किसको लीड मिलेगी, इसके लिए 2 ही फैक्टर है, मालन पार के लोग किसको वोट देंगे और धीरेन्द्र चौहान के समर्थक किसको वोट देंगे। फिलहाल हमें छोटा सा एक इनपुट मिला है कि धीरेन्द्र चौहान के जो समर्थक हैं उनके साथ संभवतः गणेश गोदियाल ने संपर्क किया या उनकी टीम ने संपर्क किया, किसी न किसी ने संपर्क किया, और धीरेन्द्र चौहान की चुनाव सभा को या चुनावी प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाने वाले एक शख्स से हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम सबने गणेश गोदियाल को वोट दिया, तो क्या गणेश गोदियाल ने कोटद्वार में सेंधमारी की है, क्या बीजेपी का कैडर वोट है उसका कुछ % हिस्सा गणेश गोदियाल को मिलेगा। अगर इस तरह से होता है और मालन पार के लोग भी अगर नाराजगी दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो मामला हम कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी को ही लीड मिलेगी, जो रिकॉर्ड है 4 चुनाव लोकसभा विधानसभा के, और उस हिसाब से तो बीजेपी को यहाँ पे हर हाल में लीड मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की खबरें अब छन छन के आ रही है, अगर धीरेन्द्र चौहान के समर्थकों ने गणेश गोदियाल को वोट दिया है,
बीजेपी के कैडर वोट में से अगर कुछ हिस्सा गणेश गोदियाल को मिला है, चूँकि एक ही तरह के दोनों उम्मीदवार थे, तो फिर यहाँ पे मामला 50-50 का भी हो सकता है। और अगर यहाँ लीड भी मिलेगी तो बहुत मामूली अंतर से मिलेगी, जिसका इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चुनाव परिणाम 10,000 से ऊपर भी जाएगा तो भी इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोटद्वार में किसको लीड मिली, लेकिन यहाँ पर भी मामला 50-50 हो सकता है। ये ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है, 1 महीने बाद परिणाम आएगा। तो अनिल बलूनी तो फिलहाल उनसे तो हमारी कभी बातचीत हो नहीं पाई, और बीजेपी के जो बाकी यहाँ पर नेता हैं उनसे भी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हो पाई। लग रहा है बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने एक अलग तरह की खामोशी ओढ़ रखी है, क्योंकि अब निकाय चुनाव होने और जिन लोगों से हम बातचीत करेंगे उनको निकाय चुनाव भी लड़ना है। तो फिलहाल गणेश गोदियाल चर्चा में है, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट चर्चा में है। ठीक 1 महीने बाद आएगा परिणाम आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और हमने शुरू में कहा था, आज वो ही कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल को इग्नोर नहीं कर सकती बीजेपी, और फिलहाल यही मामला चल रहा है पूरी मीडिया में कि ये जो सीट है फंसी हुई है और इसमें परिणाम बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं आएगा, क्योंकि वोटिंग बहुत कम हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी केस में कल सुनवाई हुई कोर्ट में। जैसा हम आपको लगातार शुरू से जब से केस चल रहा है इसकी कवरेज आपको करते रहते हैं, क्योंकि इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे, जो वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनकी गवाही हो चुकी है। और कल इसमें गवाही हुई गोपाल राम की, जो एसआईटी की टीम थी जिन्होंने इस केस की जांच की है, उसमें वो हवलदार थे। तो उन्होंने टेक्निकल जो जानकारी है, मतलब हॉस्पिटल के पास सीसीटीवी कैमरा है या जो भी पेन ड्राइव्स थी, यानी जो भी मतलब इसमें टेक्निकल एविडेंस थे, उनकी पुष्टि की कोर्ट में। उन्होंने हस्ताक्षर करके बताया कि जो भी जानकारी मैंने एसआईटी को दी है वही सही है। अब अंकिता भंडारी केस में भी 45 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, 97 इसमें गवाह हैं। तो ये मामला जैसा हम सोच रहे थे कि बहुत जल्दी इसमें आ सकता है फैसला, तो इसमें समय लग सकता है। हालांकि कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली थी कि जो सरकारी वकील हैं, मतलब सरकारी शासकीय अभियोक्ता है, जो अंकिता भंडारी की माता पिता के कहने में इस केस को लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसमें गवाह बहुत ज़्यादा हैं, सारे गवाहों के बयान दर्ज होंगे तो बहुत लंबा चलेगा केस, तो कुछ गवाहों को कम किया जाएगा। तो स्पष्ट जानकारी नहीं है फिलहाल। अंकिता भंडारी केस में अगली तारीख 17 मई है, और इस केस में जैसा हम आपको कह रहे हैं, शुरुआत में जो गवाह थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। आने वाले दिनों में इसमें यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट की गवाही होनी है, और 91 नंबर के जो गवाह है, जो एक दिन पहले शाम को वनंतरा रिजॉर्ट में मौजूद थे और काले रंग की स्कॉर्पियो में आए थे, उनकी गवाही होनी। तो इन दोनों गवाहों पर हमारी नज़र रहेगी। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट का मामला है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और अभी तो सिर्फ एक तरफ की गवाही हो रही है, इसके बाद जो पुलकित आर्य आरोपी है उनकी ओर से भी गवाहों को पेश किया जा सकता है। तो क्या गवाहों को कम किया जाएगा? अनावश्यक जो गवाह है जिनका बहुत बड़ा मतलब इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसके बारे में ज़रूर हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल कल सुनवाई हो गई है, और गोपाल राम जो एसआईटी की टीम में हवलदार थे, उन्होंने जो पेन ड्राइव थी, ये जो सीसीटीवी फुटेज थी वहाँ पे बैराज की, उसको लेकर ये कोर्ट में पुष्टि की है कि हाँ, उन्होंने जो जानकारी दी है इस गवाही में वो उसकी पुष्टि करते हैं। 17 मई को जो होगा तो 18 मई को हम आपको जरूर बताएंगे। अब बात करते हैं कोटद्वार में निकाय चुनाव की। रोजाना ही समाचार पत्रों में खबर आ रही है, और ताज़ा खबर यह है कि उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव होंगे बैलेट से ही होंगे। तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे, तो मान के चलिए आपकी सरकार धीरे धीरे मतलब स्टेप वाइज पूरी तैयारी कर चुकी है। आज कल परसों नरसों किसी भी दिन घोषणा हो सकती है कि कब चुनाव होंगे, और मतलब कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, और कब तक नाम वापस लेना है, कब तक आपने नाम दर्ज कराना है। तो अंदर से तो सुख बुगाड़ जारी है, लेकिन खुले मंच पर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। फिलहाल जैसा हमने आपको पहले भी बताया, आज वही बता रहे कि निकाय चुनाव को लेकर हम कह सकते हैं कि ये जो निकाय चुनाव 2017 में हुए थे, तो तब यहाँ पे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी। दिलीप रावत जो लैंसडाउन के विधायक हैं, उनकी पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार थी, और धीरेन्द्र चौहान जो बीजेपी के कद्दावर नेता उसमें माने जाते थे, कोटद्वार में हमारे बीच में नहीं है, उनकी पत्नी विभा चौहान बागी हो गई थी बीजेपी से, और उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव और चुनाव की बात करें तो वो एक त्रिकोणीय सीरीज थी, मतलब 3 देशों की जो सीरीज होती है क्रिकेट में, उस तरह की सीरीज थी। और अगर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी चुनाव नहीं लड़ती, शैलेंद्र रावत चुनाव नहीं लड़ते, तो फिर ये जो चुनाव है आईपीएल की तरह होगा। अब ये आईपीएल की तरह इसलिए होगा कि इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोटद्वार का कोई विषय नहीं है, कोटद्वार के विकास की कोई बात नहीं है। इसमें केवल ये देखा जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कितना मजबूत है, कितना खर्चा करता है। और अब फिलहाल बहुत जल्दी इसको लेकर खबर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हम
आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी में 4 प्रत्याशी हैं मुख्य तौर पर। अगर शैलेंद्र रावत इस चुनाव को नहीं भी लड़ते तो भी 3 हैं, 3 में से किसी एक को टिकट मिलेगा। तो क्या जो प्रत्याशी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, सुमन कोटनाला, वो आगे इंतजार करेंगे या कुछ और फैसला लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति में 2027 में विधानसभा चुनाव होने, और विधानसभा चुनाव का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ने कोई भी आ सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं सभी चाहते हैं कि इस समय ही बेड़ा पार हो जाए। मतलब इस समय कांग्रेस पार्टी भी उत्साहित है, जिस तरह से लोकसभा में फाइट हुई है, तो लोकसभा चुनाव की फाइट के बाद जो भी लोग इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, खासतौर पर रंजना रावत या गीता नेगी या जो संजय मित्तल है या जो अन्य भी उम्मीदवार हैं, युवा हैं, नए हैं, तो सबको लगता है कि इस समय मौका अच्छा है, इस समय माहौल बना हुआ है, अगर टिकट मिल जाए तो आगे की कुछ सोची जाए। वही हालत बीजेपी में है। नरेंद्र मोदी की लहर के बहुत सारे लोग विधायक बने, बहुत सारे लोग सांसद बने, और बीजेपी के भी जो संभावित उम्मीदवार हैं वो जानते हैं कि इस समय ही उनके लिए मौका है, क्योंकि विधायक के चुनाव जब होंगे तो कौन आ जाएगा कह नहीं सकते। इतिहास गवाह है, 2012 में खंडूड़ी जी आ गए, 2017 में हरक सिंह रावत आ गए, 2022 में ऋतु खंडूड़ी आ गई। तो बीजेपी में ज़्यादा हलचल है, और ज़्यादा मतलब एक उनके जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है कि इस समय अगर उन्हें टिकट मिल जाता है मेयर का तो कोशिशें की जा सकती है। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है लो प्रोफाइल है। मतलब अगर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, मतलब उनकी वाइफ या उनका कोई पसंदीदा उम्मीदवार या शैलेंद्र रावत नहीं लड़ते, तो फिर ये जो चुनाव होगा ये लोकल खिलाड़ियों के बीच होगा, और इसमें मतदाताओं की बिल्कुल पौबारा है। क्योंकि अब कोटद्वार में विकास तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि कोटद्वार में विकास को लेकर तो चुनाव का कोई मुद्दा बनना नहीं है। चुनाव का जो समीकरण है वो स्थानीय नेताओं की पसंद। कांग्रेस की बात करें तो कोटद्वार में फिलहाल पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की सहमति से ही ये टिकट मिलना है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो एक चुनाव लड़, जैसे बीजेपी कहती है कि हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं हर पूरे 5 साल, लेकिन बहुत बड़ा समीकरण है, और बीजेपी में इस समीकरण को साध सकते हैं जो उन्हीं को टिकट मिलेगा। और बाकी जैसा हमने कहा इसमें बहुत बड़ा खर्चा है, पूरी विधानसभा है, इसमें पूरी विधानसभा है। मतलब विधायक के तौर पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसी आधार पर यहाँ पे मेयर का चुनाव लड़ा जाना है, और मेयर के चुनाव में लोगों की जो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी खर्चीला चुनाव है। हमने तो अपने फेसबुक पेज में 70-80 लाख बताया था, लेकिन एक प्रत्याशी से बात हुई संभावित तो कहते 1-1.5 करोड़ रुपए का चुनाव है। तो बहुत सारे उम्मीदवार तो आप मान के चलिए कि पहले ही आउट ऑफ रेस हो जाएंगे, क्योंकि कोटद्वार के मतदाताओं का मिजाज इतने भोले भी नहीं है। तो फिलहाल ये मान के चलिए आप कि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। फिलहाल हमारी नज़र में वीरेंद्र रावत थोड़ा सा एडवांटेज की स्थिति में है, हालांकि कह नहीं सकते, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन 3 दावेदार सबसे आगे हैं, वीरेंद्र रावत, राजगौरव नौडियाल, सुमन कोटनाला। लेकिन क्या 3 में से एक को टिकट मिलेगा? तो कोई ऐसा है जो निर्दलीय लड़ने का दम दिखाएगा? 2017 में यही हुआ था, धीरेन्द्र चौहान बागी हो गए थे, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था और मामला बिल्कुल फंस गया था। तो फिलहाल कह सकते हैं आप पार्षदों की बात करेंगे हम अगले खबर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेयर की लड़ाई चल रही है। हॉट सीट पदमपुर मोटरडाक, जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं, यहाँ पे सौरभ नौडियाल पार्षद हैं जिनके भाई मेयर की दौड़ में शामिल हैं। तो यहाँ पर भी बहुत तरह की संभावनाएं हैं, और आसपास जितने भी पार्षद हैं लगभग बीजेपी के हैं। तो पार्षदों की बात हम करेंगे तारीख डिक्लेयर होने के बाद। फिलहाल चुनावी घमासान को लेकर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, सामने कुछ भी नहीं आ रहा, कोई पार्टी के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता। मतलब अगर कोटद्वार के मुद्दों को लेकर किसी प्रत्याशी ने आवाज़ उठाई होती तो खुल के पार्टी के सामने भी बोलता, लोगों को भी अपने साथ लेके चलता। लेकिन सभी लोगों को टिकट चाहिए, मतलब सबको पार्टी का सिंबल चाहिए, अपने दम पे कोई चुनाव लड़ नहीं सकता। धीरेन्द्र चौहान 2017 में लड़े और उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई, लेकिन उनकी चुनाव से शायद किसी भी प्रत्याशी ने ये कोशिश नहीं की कि हम भी अपने दम पे अपना आधार बढ़ाएं, जन आधार बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, यहाँ की समस्याओं को उठाएं। तो कोटद्वार में आईपीएल जैसा होगा, मतलब ये चुनाव। आईपीएल मतलब किसी देश से कोई मतलब नहीं है, खिलाड़ी से मतलब है, कौन सी टीम जीतती है उससे किसी देश की प्रतिष्ठा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछली बार हुआ था मैच तो बिल्कुल दमदार हुआ था, त्रिकोणीय हुआ था। तो चलिए जैसा भी है, चुनाव होंगे, चुनाव की सब खबर आपको दिखाएंगे। खबरें तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन सारे लोग ही अपने परिचित हैं। फिलहाल बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी और फिर हो जाएगा चुनावी घमासान शुरू। तो सभी को इंतजार है चुनाव के ऐलान का। आजकल पूरे पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में जगह जगह आग लग रही है। कौन लोग इन जंगलों में आग लगाते हैं, जिसका फर्क कोटद्वार के टेम्परेचर पर पड़ रहा है, काफ़ी गर्मी है।
और बहुत सारे लोग जो सिद्धवली मंदिर के पास खो नदी में नहाने जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं और पहाड़ों में एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। तो भाई ये सारी खबरें अच्छी नहीं है। आप लोग चाहे घूमने जाते हैं, चाहे नहाने जाते हैं, अभी आपने सुन लिया होगा ऋषिकेश के पास भी इस तरह की घटना हो गई कि छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़े भाई और पिता का देहांत हो गया। तो पानी में अगर आप जाएं, सावधानी से जाएं। अगर आप गाड़ियां चलाते हो सावधानी से चलाएं। और टू व्हीलर को लेकर हमने आपको खबर दिखा दी, कोटद्वार में अगर नाबालिग टू व्हीलर चलाएंगे तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो भाई ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसको कीमती समझें। केबी न्यूज़ खबर आपकी को आप देखते रहें। फिलहाल आज के लिए खबर इतनी ही है और खबर होगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। वैसे पूरे देश में लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है, उसको लेकर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। और मेयर के चुनाव की जैसी ही घोषणा होगी तो हम आपको इसका ताज़ा अपडेट देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।